Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ganit Gyan. So, my name is Monica Arora and I am here to teach you everything about mathematics. So, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको 2D मेंस्ट्रुएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था और साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए थे। आई होप आप सभी ने उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा और आप सभी को 2D मेंस्ट्रुएशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी 2D मेंस्ट्रुएशन के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपने डाउट्स के बारे में एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3D मेंस्ट्रुएशन की। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको 2D मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं आपको 3D मेंस्ट्रुएशन के बारे में यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट विथ मी। ओके, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3D मेंस्ट्रुएशन को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 3D मेंस्ट्रुएशन आखिर होती क्या है। 3D मेंस्ट्रुएशन कंटेन्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द 3 डायमेंशनल फिगर्स। यानी कि जो 3D मेंस्ट्रुएशन होती है वो क्या कंटेन करती है, जो भी आपकी 3D शेप्स होती हैं उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कि 2D मेंस्ट्रुएशन के अंदर हमने एरिया और पैरामीटर के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया था, ऐसे हम 3D मेंस्ट्रुएशन के अंदर 3D शेप्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 3D शेप्स के बारे में बता देती हूँ। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 3D शेप्स के बारे में पढ़ाया था, बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से हम 3D शेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ द 3D शेप्स? 3 डायमेंशनल यानी कि जिन शेप्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 3D शेप्स। यानी कि आप उसमें कुछ फिल कर सकते हैं, यानी कोई बॉक्स में आप फिल कर सकते हैं क्योंकि उसके पास हाइट होती है। पेपर तो 2D शेप हो गई क्योंकि सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है, बट बॉक्स के पास क्या है, उसकी हाइट भी है। उसमें आपके आते हैं कौन कौन सी शेप्स आती हैं? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कॉन। आज हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इन्हीं सब शेप्स के बारे में, यहाँ पे इनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए, ओके, आई होप आपको समझ आ गई होंगी 3D शेप्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी आपकी शेप्स होती हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो ये सारी आपकी कैसी शेप्स हैं? ये सारी आपकी हैं 3D शेप्स। ओके, here in 3D mensuration we focusing on volume and surface area of 3D shapes। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 3D mensuration के अंदर हम 3D shapes के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए हम जानते हैं व्हाट इज़ द वॉल्यूम। वॉल्यूम आखिर होती क्या है? द अमाउंट ऑफ स्पेस अ 3D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज, यानी कि वो स्पेस जो 3D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, सभी को दिख रहा है ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स की शेप क्या है? ये बॉक्स है आपका क्यूबॉइड का। कैसा बॉक्स है? क्यूबॉइड। इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इस बॉक्स के अंदर मैं जितना इसको फिल कर सकती हूँ वही इसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ पेन्स वगैरह हैं, मेरे पास कुछ पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, तो मैं इसके अंदर इसे फिल कर देती हूँ। अभी भी इसके अंदर स्पेस है, यानी कि ये बॉक्स जितने पेन्स अपने अंदर रख सकता है वही इसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगी। यानी कि 3D शेप जितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है वही उसकी क्या होती है? वॉल्यूम। यानी आप इसे जितना फिल कर सकते हो वो उसकी वॉल्यूम है। लाइक सभी बिस्लरी की पानी की बॉटल्स खरीदते हैं, अब उसके अंदर 1 लीटर पानी क्यों आता है? बिकॉज वो उसकी वॉल्यूम है। हालांकि 2 लीटर की पानी की बॉटल्स भी आती है, मतलब जितने लीटर की आएगी उसके अंदर उतना ही लीटर आप पानी को फिल कर सकते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगी। आई होप आपको वॉल्यूम के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं सरफेस एरिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया? द टोटल एरिया ऑफ द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ ए 3D ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके जो भी आपका सरफेस है उसका एरिया आपका क्या कहलाता है? सरफेस एरिया। सेम ये बॉक्स है, इस बॉक्स के आपका ये वाला एरिया, देन इस वाला एरिया, ये एरिया,
एरिया, यानी इसका जो एक्सटीरियर सरफेस है यानी जो बाहरी सरफेस है उसका जितना भी एरिया होगा यही इसका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। आई होप आपको सरफेस एरिया भी अच्छे से समझ आ गया। अब हम कुछ 3D शेप्स के फॉर्मूलाज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले हमारी शेप आती है क्यूबॉइड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। क्यूबॉइड के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपको अपने घर में भी मिल जाएंगे, लाइक आपका रूम भी क्यूबॉइड के एग्जांपल है। मैच बॉक्स, माचिस, वो भी किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का। बॉक्स, इस टाइप के कुछ बॉक्स सबके घरों में होंगे, तो ये बॉक्स किसका एग्जांपल है, क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के पास क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, सो क्यूबॉइड के पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। आइए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, अब हम उन्हें पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइड के पास एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं क्यूबॉइड के, 12। क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं, 6। मैं आपको बता देती हूँ, 1, इसके पीछे वाला 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। एंड वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 वर्टिसेस। ओके, क्यूबॉइड के हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सरफेस एरिया क्या होता है, इसके जो एक्सटीरियर सरफेस हैं उनका एरिया हमारा क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मतलब इसके जो भी 6 फेसेस हैं उन 6 फेसेस का, क्यूबॉइड के 6 फेसेस के एरिया को ही आप क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। सो लेटरल सरफेस एरिया में हम बॉटम और टॉप इनको हम काउंट नहीं करते हैं, बॉटम और टॉप का एरिया को हम काउंट नहीं करते हैं। बाकी की जो हमारी 4 साइड्स हैं, 4 सरफेस हैं, हम उनके एरिया को काउंट करेंगे, तो वही हमारा कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2HL + B। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन फॉर्मूलों को अच्छे से डिस्क्राइब करना भी बताऊंगी, जिससे आपको इन फॉर्मूलेस को लर्न करने में बहुत ही ईजी रहेगा। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इनको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं वो आपको मैं वहाँ पे सिखाने वाली हूँ। सो टोटल सरफेस एरिया को हम डिनोट करते हैं TSA से और लेटरल सरफेस एरिया को हम डिनोट करते हैं LSA या फिर CSA से। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूब। सो क्यूब में क्या होता है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। इसमें भी क्यूबॉइड की तरह सेम 12 एजेस होती हैं, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया सेम, इसके 6 सरफेस होते हैं, तो उन सभी का एरिया क्या हो जाएगा, 6A²। एंड लेटरल सरफेस एरिया में आप टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि आपने 2 माइनस कर दिए तो कितना आ गया आपका 4A²। सो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4A² और टोटल सरफेस एरिया 6A²। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, सिलेंडर। सिलेंडर सबके घर में बेलन होता है। बेलन किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। सिलेंडर ऑफकोर्स खाना बनता है, सिलेंडर भी होता है, तो वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर के पास हमारी रेडियस R होती है एंड हाइट H होती है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ये जितना भी इसका सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2πrH + R। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेम लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ भी आप टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे, इसलिए क्या हो गया 2πrH। अच्छा, ये 2πrH, चलिए मैं आपको इसको भी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आखिर ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है और ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से हमारा कैसे बना। सो आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगला हमारे पास आता है कोन। कोन, सबने आइसक्रीम खाई है तो आइसक्रीम का कोन कॉनिकल शेप होता है। टेंट भी किसी ने लगते हुए देखे होंगे तो वो कैसी शेप है, कॉनिकल शेप। तो हम इस L को बोलते हैं स्लैंट हाइट, H होती है इसकी हाइट एंड R होती है रेडियस। सो सेम इसकी वॉल्यूम होती है 1/3πr²H। टोटल सरफेस एरिया πrL + R। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया πrL। सो कोन के ये फॉर्मूलाज होते हैं, आप प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन सबकी PDF प्रोवाइड करवाऊँ तो मैं आपको वो भी करवा सकती हूँ। प्लीज़ एक बार आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो मैं आपको इसकी PDF भी ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी, जिससे आपको इन फॉर्मूलाज को नोट करने में या इसके नोट्स बनाने में ईजी रहे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेयर। स्पेयर सबने देखा होगा, स्पेयर बॉल, वो कैसी शेप होती है उसकी, स्पेयर। तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3।
स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4π² और लेटरल कर्व सरफेस एरिया भी होता है 4πr²। क्योंकि यहाँ भी आप बॉटम और टॉप को काउंट नहीं कर सकते, यहाँ आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए इसका 4πr² ही लेटरल रहेगा एंड टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? स्पेयर का हाफ। हेमिस्फेयर यानी स्पेयर का हाफ। तो हमने ले लिया, ये क्या होती है? आर इसकी रेडियस। तो इसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि हमने हाफ बोला इसलिए वहाँ क्या था स्पेयर का 4/3πr³, ये हाफ हो गया इसलिए 2/3πr³। नेक्स्ट इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 3πr²। और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr², क्योंकि हमने ऊपर के टॉप को काउंट नहीं किया इसलिए लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2πr²। आई होप आज की इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा सब कि 3D शेप्स, 3D मेंसुरेशन क्या होती है और 3D मेंसुरेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन फॉर्मूलाज को आपको डिस्क्राइब करना बताऊंगी, इनको अच्छे से पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न करने में ईजी रहे, आपको इनको लर्न नहीं करना पड़े, आप नॉर्मली आप शेप देखते ही उसका फॉर्मूला वहाँ पे लिख पाएँ। सो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। सो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर मैं आपको इन फॉर्मूलाज के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी और साथ ही साथ आपको 3D मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।